हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा चैप्टर है जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं उन सारे क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा और साइड से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो जो हमारा पहले टाइप से क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हम टोटल इसमें 6 टाइप से क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जो 6 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ऐसा कोई भी इक्वेशन जो ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होता है, उसको क्या होता है? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा इक्वेशन जो ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में हो, तो वो क्या होगा? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा 6 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, उसमें का पहले टाइप का जो क्वेश्चन है हमारा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो टाइप 1 जो क्वेश्चन है वो क्या है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको चेक करने के लिए मिलेंगे कि जो भी आपका जो इक्वेशन दिए गए हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो इसको चेक करने से पहले हमको एक चीज़ करना है कि हमें ये पता लगाना है कि ये जो इक्वेशन है वो ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसको बनाना हम शुरुआत करते हैं, बनाना शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन करना है। अब सॉल्यूशन में आपके 2 टर्म्स हैं, वन LHS है और दूसरा क्या है आपका RHS है। सबसे पहले हम LHS से शुरुआत कर रहे हैं। LHS तो LHS क्या है आपका? x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 ये है। इसको हम स्क्वायर को हटाएंगे तो हम x² यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम इसको बना सकते हैं। तो a² माइनस 2ab यानी क्या हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा, और प्लस b² यानी कि 4 हो जाएगा, अब प्लस 1 है तो 1 हो गया, यानी कि x² माइनस 4x अब प्लस क्या हो जाएगा हमारा 5 हो गया। LHS इक्वल टू इतना आ गया। अब LHS RHS आपस में बराबर है, यानी कि x² माइनस 4x प्लस 5 बराबर क्या लिख सकते हैं हम? 2x माइनस 3 लिख सकते हैं। 2x माइनस 3 वही चीज़ है, लेकिन इसके स्थान पे हमने ये वाले टर्म को लिख दिया, ये वाले टर्म को। ठीक है, अब यहाँ पे x² है तो x² तो हो ही गया, माइनस क्या है आपका 4x है, और ये यहाँ पे 2x है, ये यहाँ पे प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में होगा तो क्या होगा? 4x माइनस 2x क्या हो जाएगा हमारा? माइनस 6x हो जाएगा। और ये यहाँ पे माइनस में है इस साइड, तो इधर आएगा तो क्या होगा? ये प्लस में आ जाएगा। तो प्लस में आएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस 8 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 0। ये दोनों टर्म को हम इस साइड कर दिए, यानी कि हमारा आपका ये जो फॉर्मेट आ गया, ये फॉर्मेट क्या है आपका? ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्मेट में आ गया है ना। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हुआ? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है since it is of the form ax² plus bx plus c is equal to 0, therefore the given equation is a quadratic equation। ठीक है, यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, अगर आपका कोई भी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्मेट में आ जा रहा है, यानी कि वो क्या होगा? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर इसके फॉर्मेट में ये नहीं आता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। तो पहले टाइप का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो हमको चेक करने के लिए हमको ये फॉर्मेट में लाना होगा जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारा? a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है हमारा? 1 है, तो 1 के यहाँ पे 0 नहीं है, इसलिए आपका क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सबसे खास बात है ना, आपका जो भी आपका वेरिएबल हो वहाँ पे स्क्वायर यानी कि पावर डिग्री जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 2 होना ही चाहिए। ठीक है, तो वही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका इक्वेशन कहला पाएगा। ठीक है, अब टाइप 1 में हम दूसरे क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन, इसमें भी हम सेम करने वाले हैं, सेम प्रोसेस करने वाले हैं। LHS क्या है हमारा? x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू, हम LHS को ऐसे कैसे लिख सकते हैं? x² प्लस x प्लस 8 ऐसे लिख सकते हैं। RHS क्या है हमारा? RHS है x प्लस 2 एंड x माइनस 2 है। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला में, यानी कि a² माइनस bx² यानी कि x² माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि x² माइनस 4। LHS RHS क्या है? दोनों बराबर होते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² प्लस x प्लस 8 बराबर x² माइनस 4 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे क्या है? x² है, इस साइड को हम इधर लाएंगे तो ये प्लस में इधर आए क्या होगा? माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो ये क्या होगा? x² कट जाएगा, सेम है। ठीक है, और ये यहाँ पे 4 माइनस में इधर आए क्या होगा? प्लस में हो जाएगा, यानी कि x प्लस क्या हो जाएगा हमारा? 12 हो जाएगा। 4 इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 8 4 12 हो जाएगा, इक्वल टू आपका 0 अब बचेगा इस साइड। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्मेट में नहीं है। ये क्या है हमारा? ax² प्लस bx प्लस सी के फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको लिखने हैं इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, therefore it is not a quadratic
इक्वेशन, इसलिए यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहला टाइप का क्वेश्चन है वो हमने कर लिया। पहले टाइप का क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर। पहला टाइप का जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो क्या होगा, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आपको चेक करने के लिए कोई इक्वेशन दे देगा, आपको चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं टाइप 2 क्वेश्चन पे। टाइप 2 क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपको कोई एक वर्ड प्रॉब्लम दे देगा और उसको बना के आपको रिप्रेजेंट करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आपको लाना है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाना है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, यानी कि रोहन की जो मम्मी है, रोहन की एज से 26 साल बड़ी हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। ठीक है, यानी कि रोहन का आज से 3 साल बाद रोहन की एज और रोहन की माँ की एज का प्रोडक्ट कितना होगा, 360 है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो रोहन का प्रेजेंट एज कितना होगा, उस सिचुएशन को क्या करना है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले अब यहाँ पे दिया हुआ है रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की मम्मी जो है रोहन से 26 साल बड़ी हैं। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, लेट रोहन का एज हम क्या मान लेंगे, रोहन का एज तो आपको पता नहीं है, तो रोहन का एज मानने के लिए हम क्या मानेंगे, लेट द रोहन्स एज बी एक्स ईयर। ठीक है, मान लीजिए रोहन का एज x साल है, इसीलिए क्या हो जाएगा, मदर्स एज कितना हो जाएगा आपका, हिज मदर्स एज क्या हो जाएगा हमारा, रोहन की जो मम्मी है वो क्या है, रोहन की एज से 26 साल बड़ी हैं। क्या हो जाएगा, उसकी मम्मी का एज x प्लस 26 ईयर हो जाएगा, 26 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। एंड फिर क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि अभी से 3 साल बाद, यानी कि 3 ईयर्स हैंस, यानी कि 3 ईयर्स हैंस रोहन्स एज क्या हो जाएगा हमारा, रोहन्स एज क्या होगा हमारा, 3 ईयर्स एज, यानी कि 3 साल बाद रोहन का एज क्या होगा आपका, x प्लस 3 हो जाएगा। और उसकी मदर्स एज क्या हो जाएगा आपका, ये बताइए, मदर्स एज हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। इसको जुड़ने पे कितना आ जाएगा, x प्लस 29 हो जाएगा। रोहन की मम्मा का एज निकल गया, मम्मी का एज निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट होगा तो कैसे हो सकता है। ठीक है, ये 3 साल बाद रोहन का एज और रोहन की मम्मी का एज, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना बोला गया है, 360 है। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 360। तो आपका ये इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन को क्या करना है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में बदल देने हैं। ठीक है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स कॉमन लेंगे इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 29x हो जाएगा। 3 को कॉमन लेंगे इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस 3x हो जाएगा और प्लस 29 3 जा, यानी कि 9 3 27, हाथ में 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा, इक्वल टू 360 हो गया। यानी कि क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 29 से 3 कितना हो जाएगा, 32x, और ये यहाँ पे प्लस में इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस में आएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में 7 आपका 3 हो जाएगा, 15 में 60 आपका 7 हो गया, और ये हो जाएगा 2, यानी 273 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। तो ये क्या है हमारा, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। जो भी सिचुएशन है इसको क्या है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया। और इसमें हम x का वैल्यू निकाल देंगे, वहीं क्या होगा हमारा, रोहन का एज होगा। लेकिन रोहन का एज निकालने के लिए नहीं बोला है, क्या बोला है, वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन के प्रेजेंट एज को निकालना है। इसलिए आपको रोहन के प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है। ठीक है, तो ये टाइप 2 क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हुआ। अब आते हैं हम हमारे टाइप 3 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारा जो टाइप 3 क्वेश्चन है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना, एक्स का वैल्यू निकालना है टाइप 3 क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा किस टाइप से आ सकता है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन से क्या करना है, आपको रूट्स निकालना है। रूट्स मतलब आपको एक्स के वैल्यू निकालने हैं जिससे आपका ये इक्वेशन फुलफिल हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बनाना शुरुआत करते हैं। इसमें क्या है, आपको फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करने हैं, आपको रूट्स निकालने हैं, यानी कि एक्स के वैल्यू निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका 2x स्क्वायर है माइनस 5x है प्लस 3 इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसमें निकालना है। अब इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना, तो फैक्टराइजेशन के लिए क्या होगा, पहले आपको कॉमन फैक्ट मतलब इसको मिडल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा, अब इसको स्प्लिट करने से पहले हमको क्या करना है, जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 और एक कंस्टेंट टर्म आपका 3 है, इसको मल्टीप्लाई करके हमको इसका प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टर निकालने पर कितना आ जाएगा,
2 और 3 के मल्टीप्लाई का 6 आएगा। 6 का क्या हो जाएगा आपका प्राइम फैक्टर, 2 3 जा 6 आ रहा है। अब 3 और 2 को ऐसे कैसे हम रख सकते हैं कि आपका -5 आ जाए, तो -2 और -3 को ऐड करेंगे तो -5 आपका आ सकते हैं ना, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x² और -5x को कैसे हम लिखेंगे, -2x -3x, ठीक है। -2x -3x -5x हो जाएगा। तो मिडल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, +3 है इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब इन दोनों में एक हमारा टर्म ये हो गया और दूसरा टर्म हमारा ये हो गया, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, 2x कॉमन निकल जाएगा, बच क्या जाएगा x और -1 बच जाएगा। अब फिर क्या होगा हमारा, यहाँ पे 3 कॉमन निकलेगा तो फिर क्या बचेगा आपका x -1 बच जाएगा, इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा कॉमन फैक्टर मतलब क्या होगा, फैक्टराइजेशन मेथड से इसका फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x -1 हो जाएगा और 2x -3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब इसके हमको क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, यानी x के वैल्यू निकालने हैं, यानी कि x -1 इंटू 2x -3 इक्वल टू क्या है हमारा 0 है, ठीक है। यानी कि हमारा x -1 बराबर भी 0 है और 2x -3 इक्वल टू भी क्या है हमारा 0 है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा एंड x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पे माइनस में इस साइड क्या आएगा प्लस हो जाएगा और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा रूट्स हैंस रिक्वायर्ड रूट्स क्या हो जाएगा हमारा 1 एंड 3/2 हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हैंस आपका क्या हो जाएगा, रूट्स आर 3/2 एंड 1, यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। अब टाइप 3 में हम दूसरे क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले इसको भी करना है तो इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है, रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, वुल नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो वुल्स नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन क्या है आपका 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर आपका 0 है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16x² माइनस 8x प्लस 1/8 इक्वल टू 0, ऐसे भी लिखा जा सकता है। या 8 यहाँ पे डिवाइड में इस साइड आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी क्या करना है हमको, मिडल टर्म को स्प्लिट करके क्या करना है, इसके रूट्स निकालना है। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करना है तो सबसे पहले क्या करना है, हमारा x² का जो कोफिशिएंट है 16 और कंस्टेंट टर्म है इसको मल्टीप्लाई करने हैं तो कितना हो जाएगा 16 1 जा 16 1 जा 16, 2 8 जा 2 4 जा एंड 2 2 जा। अब इन चारों दो को क्या करना है, हम ऐसे करना है कि आपको जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। तो -8 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, -4x माइनस 4x करेंगे तो हमारा 8x आ जाएगा। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16x² माइनस 4x माइनस 4x, 8x को क्या लिख दिया हमने -4x माइनस 4x माइनस 8x हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू हमारा 0 हो गया, ठीक है। या इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, कॉमन क्या निकलेगा हमारा 4x जो है क्या होगा कॉमन निकल सकता है। तो कॉमन निकाल लिए तो क्या बच जाएगा आपका 4x बच जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, -1 कॉमन निकल गया, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका यहाँ पे 4x माइनस क्या होगा हमारा 4x हो जाएगा, सॉरी 4x माइनस 1 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। यानी कि आपका क्या आ गया 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आपका ये माइनस में है इस साइड जाएगा 0 की, इधर तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। इसको भी निकालेंगे इधर तो क्या होगा 1/4 आ जाएगा, यानी कि 1/4 एंड 1/4 क्या है हमारा x का वैल्यू है। इसलिए जो आपका x का वैल्यू होता है वही क्या होता है हमारा रूट्स होता है, ठीक है। हैंस रूट्स इक्वल टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा 1/4 एंड 1/4, यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन हो गया। टाइप 3 में 2 टाइप के क्वेश्चन पे हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो टाइप 3 क्या था हमारा, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब टाइप 4 जो आता है वो आता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या है आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके पहले भी आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यहाँ पे क्या दिया था सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, लेकिन इस साल सिलेबस से वो हटा दिए गए हैं, ठीक है। इसलिए उसको पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो अब जो हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है भाई, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारा x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अब बाई क्या होता है हमारा 2a होता है, ठीक है। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इस फार्मूले से किसी इक्वेशन का x का वैल्यू निकालना, उसका रूट्स निकालना ही क्या होता है आपका, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला से बाई अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपने उसका रूट्स निकाला है, ठीक है। तो चलिए इससे भी हमने 3 क्वेश्चंस को लिए हैं, टाइप 4 में हमने 3 क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए लिए हैं। तो चलिए इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को देख रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है।
तो टाइप 4। तो आपके पास दिया क्या है, वी हैव, पहले जो दिया है हम उसको लिख ले रहे हैं, वी हैव 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या है, ए इक्वल टू 3 है, बी इक्वल टू कितने हैं हमारा -5 है, क्योंकि यहाँ पे आपके ए और बी, ए बी सी के टर्म में है, इसलिए पहले हम ए बी सी का वैल्यू लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो ए यहाँ पे क्या है हमारा, ए जो है, ए क्या है आपका, जो x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है हमारा ए है, तो ए कितने है हमारा 3 है। बी जो है आपका x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है हमारा -5 है, और सी क्या है हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है जो कि क्या है हमारा 2 है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या करना है, हमें रूट्स निकालने हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके आपको रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी ऑब्टेन, ठीक है, हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या मिल सकता है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बाई क्या होता है हमारा 2a होता है। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, पहले माइनस बी है, तो माइनस बी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, प्लस माइनस है प्लस माइनस हो जाएगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या होगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपका 25 हो जाएगा, माइनस है 4ac है, तो 4ac करेंगे तो क्या होगा, 4 ए कितना है हमारा 3 है और सी कितना है हमारा 2 है, इसको 4ac करने पे कितना आ जाएगा, चाहते हैं 12 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 हो गया। अब बाई 2a है, तो 2a कितना हो जाएगा, 3 2 जा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करने पे कितना आ जाएगा, 5 प्लस माइनस इसका करेंगे रूट अंडर 1 आएगा, रूट अंडर 1 का निकालेंगे तो 1 ही आएगा, अब बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है, प्लस माइनस क्या है हमारा दोनों है, तो एक्स का वैल्यू जो होगा हमारा, एक्स का वैल्यू यही ना हमारा एक्स का वैल्यू है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, एक्स बराबर 5 + 1 यानी क्या हो जाएगा 6/6 हो जाएगा, क्या होगा हमारा 6/6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा एंड, और क्या होगा, अगर यहाँ पे प्लस लिए फिर माइनस लेना है तो 5 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 4/6 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया एक्स का वैल्यू, तो ये काटने पे कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, 6 1 जा 6 6 1 जा 6 और 6 2 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू हमारा क्या आ गया, हमारा 1 आ गया एंड 2/3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर रूट्स क्या निकल गया, हैंस रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा 1 एंड 2/3 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 1 एंड 2/3 हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसमें क्या है, पहले आपको लिखना है जो है, पहले उसको लिख दे रहे हैं, वी हैव क्या है हमारा x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे आपके ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है, x² कोफिशिएंट क्या है आपका 1 है, 1 हो गया, b कितना है आपका 4 है एंड c कितना है हमारा 5 है, यही ना है। तो बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाना है, तो लिखेंगे बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बाई क्या हो जाएगा हमारा 2a हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं। ठीक है, यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी है, माइनस बी तो -4 हो गया, प्लस माइनस हो गया रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 चौका 16 हो जाएगा, माइनस 4ac है, तो 4ac क्या हो जाएगा 4 कहीं 4 4 25 20 हो जाएगा, बट आपका 2a क्या हो जाएगा आपका 2 कहीं 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ये आ रहा है कि 16 में से आप 20 घटाइएगा तो कितना आएगा, -4 आएगा। ठीक है, और x के अंदर कभी भी मतलब रूट के अंदर कभी माइनस में आपका नहीं हो सकता, किसी भी संख्या का स्क्वायर माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है, तो रूट अंडर आपका आ रहा है -4 अब बाई 2 आ रहा है, तो ये क्या आ गया हमारा माइनस में आ गया। ठीक है, लेकिन ये आपका माइनस में हो नहीं सकता, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट लिखना है सिंस द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, यहाँ पे कोई भी किसी भी संख्या का, रियल नंबर की संख्या का निगेटिव स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, कैन नॉट बी निगेटिव, सो देयर इज नो रियल रूट्स फॉर द गिवन इक्वेशन, यानी कि जो इक्वेशन दी है इसके लिए कोई भी रूट्स नहीं है, इसका कोई भी x का वैल्यू नहीं हो पाएगा। ठीक है, और हम बात करते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कीजिएगा, एग्जाम के
टाइम रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, वैसे ये रिवीजन सीरीज ही है, ठीक है, इसलिए फास्ट रिवीजन ही चल रहा है। पूरे चैप्टर का एक ही वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं, जितनी टाइप्स का क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे तीसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसको इस टाइम वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, वी है सबसे पहले आपका ये जो दिख रहा है ना, इसको हम क्या करेंगे, पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम लाएंगे, तो वी है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 है इक्वल टू 3 है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले इसको हम तोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये x तो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा -2/x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 3, या -2 यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो करने वाले ही हैं। ठीक है, तो करेंगे तो क्या होगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे माइनस में इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। अब इसको क्या करना है हमको, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला से रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो हमें लिखना है, ये तो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आ गया। और यहाँ पे जो है ए बराबर कितना है हमारा 3 है, बी बराबर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, एंड सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। और फिर लिखेंगे बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या हो जाएगा हमारा 2a हो जाएगा। ठीक है, तो -b हमारा क्या है, -b क्या हो जाएगा, -b तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 है 36 हो जाएगा, माइनस 4ac कितना हो जाएगा, 4 3 12 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 2a है, तो 2a क्या हो जाएगा, 2 3 जा हमारा 6 हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। यानी कि x बराबर क्या आ गया हमारा 6 प्लस माइनस रूट अंडर 12 है। और रूट अंडर 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 6 जा 2 3 जा, यानी कि 2√3 लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2√3/6, इतना हम लिख सकते हैं। अब x बराबर ये आ गया। ठीक है, अब ये आ गया। अब x का वैल्यू एग्जैक्ट क्या हो जाएगा हमारा, तो एग्जैक्ट x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस 2√3/6, एक तो ये हो जाएगा प्लस में, और माइनस में क्या हो जाएगा 6 माइनस 2√3/6 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, दो रियल रूट्स निकल गए। ठीक है, और इसको आप 2 कॉमन लेके काटिएगा तो कितना, हम इसको x बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 3 जा 2 को कॉमन लेंगे, 3 प्लस √3/6 हो जाएगा, एंड फिर 2 को कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 2√3/6 ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 से 6 कट जाएगा, 3 आ गया, 2 से 3 टाइम्स में 6 कट जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 3 प्लस √3/3 आ गया, एंड x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 तो यहाँ पे कॉमन निकल गया ना, 2 तो कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे सिर्फ √3 बचेगा, 3 माइनस √3 आपका 3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हमारा ये निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा पांचवें टाइप का क्वेश्चन आता है। जो पांचवें टाइप का क्वेश्चन जो है वो क्या है, हमारा नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। नेचर कैसा है, ठीक है, जो आपका रूट जो बन रहा है, जो इसी के पहले वाले क्वेश्चंस में भी हमने देखा है। ठीक है, किसी में आपको 2 रूट मिल गया, किसी में आपका एक भी रूट नहीं मिला। ठीक है, किसी में फिर 2 रूट मिल गया, किसी में इक्वल रूट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये रूट्स कितने मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, वही रूट्स के बारे में पता करना क्या होता है, हमारा नेचर ऑफ रूट्स होता है। तो नेचर ऑफ रूट्स से पहले हमें कोई एक चीज़ जानना है, हमें जानना है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को बेसिकली हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और डी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके 3 पॉइंट्स में। ठीक है, 3 पॉइंट्स में बात कर रहे हैं, क्या होगा, क्या होगा आपका 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि 2 अलग अलग रूट्स आपके निकल सकते हैं। फिर क्या आपका निकल सकता है, आपका 2 इक्वल रूट्स हो सकता है, 2 इक्वल रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, 2 इक्वल रियल रूट्स हो सकते हैं। फिर आपका तीसरा जो हो सकता है नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स आपके ये हो सकते हैं। अब ये तीनों किस किस कंडीशन में होगा, ठीक है, अगर जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपका, इफ़ डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac
4ac आपका 0 से बड़ा रहेगा, 0 से ज़्यादा इतना आपका अगर आ जा रहा है तो वो क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आपका निकलेगा, ठीक है। और 2 इक्वल रियल रूट्स कब निकलेगा, जब इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आपका 0, 0 के अगर बराबर डिस्क्रिमिनेंट आता है तो वहाँ पे क्या होगा, आपका 2 इक्वल रूट्स होगा, ठीक है। अब कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, कब वो नहीं होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 से कम होता है, तब वहाँ पे क्या होगा, कोई भी आपका रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ है नेचर ऑफ रूट्स में, बस यही चीज़ समझनी है। और इसी के आधार पर क्या है, हमें कुछ क्वेश्चन बनाने हैं। और मैंने यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स में 3 टाइप से क्वेश्चन लिए हैं, 3 को क्वेश्चन लिए हैं, 3 क्वेश्चन लिए हैं, जिसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करने हैं हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डिस्क्रिमिनेंट निकालने हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिए हैं, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिए हैं। और उसके बाद फिर निकालने हैं, हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट, ये किस टाइप का रूट्स हैं वो हमें बताने हैं, ठीक है। कि आपका 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं या 2 इक्वल रूट्स हैं या नो रियल रूट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना है हमारे पास, क्या है, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन वी हैव, आपके पास जो है पहले उसको लिख देना है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए, यहाँ पे हमारा ए क्या है, हमारा 2 है, बी कितना है आपका -4 है, एंड सी कितना है हमारा 3 है, सी हमारा 3 है। तो डिस्क्रिमिनेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमको क्या निकालना है, डी निकालना है, ठीक है, डी निकालना है। तो डी क्या हो गया आपका, डिस्क्रिमिनेंट हो गया। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना होता है, ठीक है। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 4 का -4 का स्क्वायर कीजिएगा, आपका -4 का स्क्वायर हो गया, -4ac 4 हो गया, ये कितना है आपका 2 हो गया, सी कितना है आपका 3 है, 3 लिख दिया हमने, ठीक है। करने पे कितना आ जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, -4 दूनी 8 8 का 24 हो जाएगा। ये घटाने पे कितना आ जाएगा आपका, आपका उल्टा घटेगा नहीं, क्योंकि 16 में से -24 जाएगा, 16 में से -24 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, -8 आ जाएगा, -8 आएगा। तो -8 जो है, सबसे पहले क्या बोला है हमें, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट तो एक आंसर निकल गया, ये भी हमारा एक आंसर ही है कि डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया हमारा, -8 आ गया, ठीक है। सिंस आपको लिखने हैं, सिंस -8 इज लेस देन 0, -8 इज लेस देन 0, आपका 0 से ये कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, नो रियल रूट्स होगा, यानी कि नेचर कैसा होगा, ठीक है। सिंस -8 इज लेस देन 0, सो देयर इज नो रियल रूट्स, ठीक है। नेचर कैसे होगा, देयर इज नो रियल रूट्स, यहाँ पे कोई भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कोई भी एक्स का वैल्यू नहीं निकल पाएगा, ठीक है। इट हैज़ नो रियल रूट्स आपका हो जाएगा, यही आपका यहाँ क्या है आंसर है। और हमारे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, बोल रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके नेचर निकालने हैं, तो नेचर निकालने से पहले क्या निकालना है हमें, डिस्क्रिमिनेंट निकालने हैं, ठीक है। अब इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, ठीक है। अगर आपका रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको क्या करना है हमें, उसके रूट्स को भी एक्स के वैल्यूज भी निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखिए, इसको बनाते हैं। सॉल्यूशन वी हैव जो है पहले उसकी लिख रहे हैं, तो क्या है हमारा 2x स्क्वायर, हमारा जो इक्वेशन है क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू क्या है हमारा 0 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा a इक्वल टू क्या है हमारा 2 हो गया, b इक्वल टू क्या हो गया -6 हो गया, c इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3 हो गया, यही ना हुआ, ठीक है। अब क्या निकालने हैं आपको, नेचर निकालना है। नेचर निकालने से पहले क्या निकालना है हमको, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, तो बी स्क्वायर क्या होगा 36 हो जाएगा। अब 4ac क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 8 का 24 हो जाएगा, घटाने पर कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो ये जो 12 है, 12 क्या है आपके 0 से ज़्यादा है, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपके 0 से ज़्यादा है, तो क्या होगा, देयर इज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दो अलग अलग रियल रूट्स निकलेंगे। अब यहाँ पे क्या है, नेचर तो हमने निकाल लिया कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, फिर उसमें क्या बोला है, फाइंड देम, इनको फिर निकालना है, यानी कि एक्स के वैल्यूज निकालने हैं इस इक्वेशन के, ठीक है। तो हम किसी फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी ऑब्टेन हम हमारे पास क्या मिल सकता है, ठीक है। तो बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बाई क्या हो जाएगा हमारा 2a हो जाएगा। तो -b क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, प्लस माइनस हो गया, और हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ गया हमारा 12 आ गया है, 12 आ गया। अब बाई 2a है, तो 2a कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना।
अब 12 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो कैसे हम निकाल सकते हैं? 12 को आप निकालना है 2 छक 12, 2 तिहाई 6, यानी 2√3। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2√3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 6 प्लस माइनस 2√3/4 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब x बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब x बराबर तो हमारा प्लस माइनस तो निकल ही गया। अब इससे कॉमन लेंगे तो x बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 कॉमन ले लिए तो 3 प्लस √3 हो जाएगा, अब बाई 4 हो जाएगा। और एक और क्या निकलेगा, क्योंकि आपका नेचर क्या है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे, यानी कि 2 को अलग अलग रूट्स निकलेंगे, ठीक है। तो एक तो प्लस वाला निकल गया और एक और क्या निकलेगा हमारा? माइनस वाला निकलेगा, यानी कि 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 3 माइनस √3 हो जाएगा। अब बाई क्या हो गया हमारा? 4 हो गया। इसको काटने पे 2 2 जा क्या होगा? कट जाएगा, 2 2 जा आपका 4 कट गया, ठीक है। यानी कि x बराबर क्या आ गया? 3 प्लस √3/2 आ गया एंड 3 माइनस √3/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड देन निकालना है, तो हैंस रिक्वायर्ड रूट्स इक्वल टू क्या हो जाएंगे? रिक्वायर्ड रूट्स क्या हो जाएंगे हमारा? 3 प्लस √3/2 हो जाएगा एंड 3 माइनस √3 आपका 2 हो जाएगा। यही दोनों क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन था, पहले तो क्या निकालना था? इसका नेचर निकालना था, तो नेचर हमने निकाल दिया। फिर इसका क्या करना है? आपको रूट्स निकालना था, इसका रूट्स भी हमने निकाल लिया, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 सो दैट दे हैव द 2 इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स कब होगा? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो? आपका 0 के बराबर हो, ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन हम निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? चलिए सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारे पास है क्या, उसको लिखते हैं वी हैव, यानी क्या हो जाएगा आपका 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू हमारा 0 हो गया, ठीक है। 0 हो गया। अब इसमें क्या है? 0 हो गया। अब इसमें क्या है? जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, सबसे पहले हमारा ए क्या है? हमारा 2 है, बी क्या है? हमारा k है एंड सी क्या है? हमारा 3 है, यही ना है, ओके। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा हमारा? डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा? b² माइनस 4ac हो जाएगा। b कितना हो गया आपका? k² हो जाएगा। अब 4ac कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब जो आपका ये क्या है? आपका 2 को इक्वल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आपका 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या हो जाता है? आपका 0 के बराबर हो जाता है, यानी कि 0 के बराबर है, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? आपका 0 के बराबर होगा, तब तो आपका क्या होगा? 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। एंड इतना इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। 0 यहाँ से आ गया, ओके, इक्वल टू आपके 0 हो गया। अब k² माइनस 24 इक्वल टू 0 आ गया, तो 24 यहाँ पे किस चीज़ में माइनस में इस साइड आएगा तो क्या होगा? प्लस में हो जाएगा, यानी k² इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 24 हो जाएगा। अब k का वैल्यू निकालना, हमें क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे k² है तो स्क्वायर को हमको हटाना पड़ेगा, तो इस साइड आएगा तो क्या होगा? इधर रूट हो जाएगा, यानी k इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? √24। अब 24 को हम ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टर से, तो कैसे होगा आपका? 24 को 2 से 12 टाइम्स में कट जाएगा, 2 6 जा 2 3 जा एंड कितना हो जाएगा आपका? 2√6 हो जाएगा, यानी के का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? 2√6। यहीं क्या हो गया हमारा? के का वैल्यू निकल गया, यहीं हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये आपका जब इधर रूट में आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? आपको प्लस माइनस दोनों में होगा, प्लस माइनस दोनों में होगा, ठीक है, ओके। के का वैल्यू हमारे निकल गया, चलिए, ठीक है। अब जो हमारा है छठे टाइप का जो क्वेश्चन है, छठे टाइप का क्वेश्चन है वो क्या है? हमारा वर्ड प्रॉब्लम पे है, ठीक है। जितनी भी टाइप से क्वेश्चन था हमने कर लिया, और ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस बनाने हैं हम किसी फॉर्मूले से, मतलब किसी भी टाइप से हम बना सकते हैं, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम है। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करने हैं आपको बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पहला जो इसमें 2 क्वेश्चन लिए हैं वर्ड प्रॉब्लम में, पहला क्वेश्चन लिए हैं फाइंड द 2 कॉन्जिक्यूटिव्स ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 290, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं, ठीक है। 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है। तो लेट द फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया हमारे? x मान ले रहे हैं, इंटीजर हमने x मान लिया, bx। तो हमारा सेकेंड ऑड इंटीजर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा? इंटीजर हो जाएगा ऑड। तो ऑड नंबर कब आएगा? हर एक 2 के अंतराल पे आता है, यानी क्या हो जाएगा? नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस हमारा 2 हो जाएगा। अब इसके बोले गए हैं फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, यानी इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना है हमारा? 290 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? यानी कि इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा, अब प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर को जोड़ने पे कितना आ रहा है हमारा? 290 दिया हुआ है, 2 एंड 90 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमको? x का वैल्यू निकाल देना है वो, और फिर देखते हैं, ठीक है। तो ये x² का x² हो गया, प्लस हो गया, इसका हम तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे? x² प्लस 2 2 4x प्लस 4 इक्वल टू 290, ठीक है। x² क्या हो जाएगा हमारा? 2x² हो जाएगा,
ये हमारा 4x का 4x हो गया। ये यहाँ पे 290 प्लस में इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा -286 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 2 4 8 एंड 2 3 6 इक्वल टू 0। ओके, यूजिंग quadratic formula, by using quadratic formula we obtain, ठीक है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे b कितना है, माइनस बी, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा, प्लस माइनस होगा रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस हो गया 4ac। ठीक है, 4ac है तो 4 का 4 हो जाएगा, a का वैल्यू तो 1 है और c का वैल्यू क्या है -143 है, c का वैल्यू कितना है 143, यानी कितना हो जाएगा आपका 143 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका 4 है, ए 1 है और सी का वैल्यू कितना है -143, तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे फिर कितना आ जाएगा, 4 3 12 का 2 हाथ में 1, 4 16 17 के 7 हाथ में 1 और 4 का 4 5 हो जाएगा। अब भाई क्या हो गया हमारा 2a, यानी 2a, ए का वैल्यू क्या है हमारा 1 है तो 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना आ गया हमारा x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा -2 प्लस माइनस रूट अंडर 576/2 आपका आ गया। ठीक है, अब 526 का अगर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। 526 का हम रूट निकालेंगे क्या आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस -24 हो जाएगा, अब बाई 2 हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा डायरेक्ट निकल गया, x बराबर क्या हो जाएगा, अगर माइनस ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पहले प्लस लेते हैं फिर माइनस लेते हैं, अगर प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 22/2 हो जाएगा, अगर माइनस लेते हैं तो 26/2 हो जाएगा, यानी कि -26/2 हो जाएगा। काटने पे क्या आ जाएगा 11 टाइम्स में कटेगा, ये 13 टाइम्स में कटेगा, यानी क्या आ जाएगा हमारा 11 एंड -13 ये आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बात हुई है, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हुई है, तो ये निगेटिव वाला होगा ही नहीं, ये तो निगेटिव होगा नहीं, यानी कि हमारा इंटीजर क्या हो जाएगा, एक क्या होगा हमारा 11 हो जाएगा। ठीक है, एक्स क्या होगा हमारा 11 होगा, ये इसको तो हम -13 को ये लेंगे नहीं, नहीं लेंगे इसको, क्यों, क्योंकि ये आपका निगेटिव है। अब बात हुई है क्वेश्चन में पॉजिटिव लेने की। ठीक है, इसलिए हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और यहाँ पे बात हुई है 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यहाँ में 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स ढूंढने हैं, तो एक हमारा 11 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक हमारा 11 आ गया तो दूसरा क्या आ जाएगा हमारा 11 और 2 13 आ जाएगा। ठीक है, हैंस हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या निकल गया, रिक्वायर्ड नंबर आ गया 11 एंड 13, यही क्या है हमारे आंसर्स हैं। ओके, इसमें जो हम वर्ड प्रॉब्लम में हम दूसरा क्वेश्चन लिए हैं, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये दोनों एनसीईआरटी का ही है। एक्चुअल हमने जो भी लिया है सब एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी हमारा बेस सबसे बेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, और रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। ठीक है, आपका एक रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, पहले मैं इसको ड्रॉ करता हूँ एक ग्राफ जिससे आपको समझ में आए अच्छे से। ठीक है, एक मान लीजिए हमारा ये एक रेक्टेंगुलर पार्क हो गया। ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क हो गया। अब इसमें जो बोला गया है जो लेंथ है उस और ब्रेथ जो है, ब्रेथ क्या है लेंथ से 3 मीटर क्या है कम है। ठीक है, लेंथ मान लीजिए हमारा x है तो हमारा ब्रेथ क्या हो जाएगा हमारा x-3 हो जाएगा। ठीक है, ब्रेथ क्या हो जाएगा हमारा x-3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एरिया क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा इसमें एरिया की बात हुई है, तो इट्स एरिया इज टू बी 4 मीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया ऑफ अ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इट्स बेस एज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, एंड ऑफ एल्टीट्यूड कितने है हमारा 12 मीटर है, तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो इस क्वेश्चन में जो बेसिकली बोला है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क है और रेक्टेंगुलर पार्क के हेड पे ही क्या है एक और आपका ट्रायंगुलर पार्क भी सटा हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या है इसका जो ब्रेथ है, इसका जो ब्रेथ है यानी कि इसकी जो चौड़ाई है और ट्रायंगुलर पार्क का जो बेस है वो क्या है, दोनों सेम चीज़ है, और इसके एल्टीट्यूड जो है, एल्टीट्यूड कितने दिए हैं आपकी 12 मीटर दिए हैं, एल्टीट्यूड कितने दिए हैं हमारा 12 मीटर दिए हैं। ठीक है, 12 मीटर दिया है। ठीक है, अब इसमें बात हुई है, क्या बात हुई है, इट्स एरिया, यानी यहाँ पे जो इट्स आ रहा है, इट्स किसका है रेक्टेंगुलर एरिया है, एरिया का आ रहा है। तो सबसे पहले इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। ठीक है, यानी कि लेंथ से क्या है 3 मीटर कम है हमारा ब्रेथ। ठीक है, तो पहले हम लेंथ को क्या मानेंगे एक्स मान लेंगे। ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ rectangular park be
x मीटर, यानी कि हमने लेंथ मान लिया x 10, ब्रेथ क्या हो जाएगा हमारा BREADTH, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो जाएगा हमारा x-3 हो जाएगा, क्योंकि ब्रेथ क्या हमारा 3 मीटर कम है, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया। अब इट्स एरिया, यानी किसकी एरिया की बात हुई है, रेक्टेंगुलर पार्क की एरिया की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो जाएगा हमारा L/B हो जाएगा, यानी कि x/(x-3) हो जाएगा ना, यानी क्या हो गया हमारा x² - 3x हो गया, इतना आ गया, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर बात जो हुई है, इट्स एरिया इज टू बी 4 मीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया ऑफ अ पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, विद इट्स बेस एज अ ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, इसका जो ब्रेथ है, इसका जो बेस है वो रेक्टेंगुलर पार्क के ब्रेथ के बराबर है, ठीक है, यानी कि चौड़ाई के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर पार्क, यहाँ पे ट्रायंगुलर जो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो दिख रहा है, ट्रायंगुलर पार्क जो है, इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क क्या हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, तो 1/2 का 2 हो गया, बेस कितना हो जाएगा x- हमारा 3 हो गया, और हाइट कितना हो गया हमारा 12 मीटर है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 या 12 कट जाएगा, इसको करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 6x-18 आपका आ जाएगा, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क, ये निकल गया, ठीक है। अब इसमें जो बोला गया है इट्स एरिया, यानी कि जो आपका रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है, ट्रायंगुलर पार्क के एरिया से क्या है हमारा 4 मीटर बड़ा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 मीटर स्क्वायर बड़ा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कैसे हो जाएगा, ठीक है, कैसे होगा हमारा जो रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है वो क्या है हमारा x² - 3x इक्वल टू क्या होगा 6x-18 आप +4 ही हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगुलर पार्क से क्या है आपका 4 मीटर ये बड़ा हुआ है, ठीक है, बड़ा है, ठीक है। इसको निकालेंगे तो क्या होगा आपका x² हो जाएगा, और ये यहाँ पे 6x प्लस में इधर क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या होगा आपका 9x हो जाएगा, ठीक है। और इसका 18 और -18 आप 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -14 आ जाएगा, -14 यहाँ पे माइनस में इस साइड क्या आएगा आपका +14 हो जाएगा, क्या होगा हमारा +14 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0 आ गया। अब ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसमें क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू निकलेगा तो क्या होगा हमारा लेंथ हो जाएगा, ठीक है, बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक, थोड़ा जगह कम है इसलिए छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी ऑब्टेन व्हाट एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a, यही ना होगा। तो -b क्या हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस यानी कि 9 हो जाएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा। अब b² क्या हो गया 9 9 जा 81, अब -4ac, तो ए क्या है हमारा 1 है, 80 कितना है हमारा 14 है, तो चौदह चौका क्या होगा आपका 56 हो जाएगा। अब बाई क्या आएगा 2a, a 1 है, 2 का ही आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 9 प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा √125 आएगा, यानी कि 5 हो जाएगा, अब बाई 2 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आएगा आपका x बराबर क्या आएगा 9×14/2 हम ले सकते हैं, 9×14/2 लिख सकते हैं, और 9 में से अगर माइनस कर रहे हैं तो 4/2 भी ले सकते हैं, 4/2 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको काटेंगे कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अगर हम 2 ले रहे हैं लेंथ, तो हमारा अगर x बराबर अगर हमारा आ रहा है 7 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, ठीक है। तो हमारा अगर लंबाई आपका 7 आ रहा है, लेंथ आपका 7 आ रहा है, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 7 के अकॉर्डिंग आपका 4 आ जाएगा, यानी कि ब्रेथ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर आपका लेंथ 2 ले रहे हो तो 2 में से 3 घटाओगे तो आपका ब्रेथ कितना आ जाएगा -1 आएगा। तो माइनस आपका ब्रेथ कभी माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा हम 2 को नहीं लेंगे, ठीक है। इसीलिए आपका क्या पूछा है, आपका क्वेश्चन है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ के बारे में पूछा है, इसीलिए हैंस लेंथ कितना हो जाएगा आपका, लेंथ हो जाएगा हमारा 7 मीटर हो जाएगा, और ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा 7 - 3 = 4 मीटर। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया 7 और 4 मीटर, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हमारे 6 टाइप्स के क्वेश्चन भी कंप्लीट हुए, ठीक है। तो ये जो हमने क्वेश्चन अभी देखा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं एनसीईआरटी में, या जितने भी टाइप्स के एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन टाइप 1 क्वेश्चन है, टाइप 2 है, टाइप 3 क्वेश्चन है, एंड फिर टाइप 4 आ गया, फिर टाइप 4, टाइप 5 भी हो गया, एंड टाइप 5 में ये कुछ बेसिक्स हैं, एंड देन आपका टाइप 6 हो गया। टाइप 6 आपका वर्ड प्रॉब्लम है, इससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, तो बस एग्जाम के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा है, और इससे रिलेटेड इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसको कर लीजिएगा, ठीक है।
थैंक यू, धन्यवाद।